पाप और पुण्य होता है ना, वो सिर्फ मनुष्य शरीर से होता है। शेर हिरण को मारता है, तो बताओ शेर हिरण की हत्या करता है तो शेर को हिरण की हत्या करने का पाप लगेगा कि नहीं? उत्तर दो। शेर हिरण को मारता है, अजगर भी मारता है, बिल्ली चूहे को मारती है, कुत्ता भी चूहे को मार डालता मिल जाए तो ये जो जीव लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, जैसे चिड़िया छोटे छोटे पतंगों को पकड़ के खाती है, तो ये जो जीव योनियों में जाकर लोग हत्या कर रहे हैं, इन्हें इस हत्या का पाप लगेगा कि नहीं? बताओ। शेर को हिरण को मारने की हत्या लगती है कि नहीं? पाप लगता है कि नहीं? बोलो, बोल दो। लगता? आप बताओ, लगता है कि नहीं शेर को पाप? आप बताओ। आप शेर को पाप लगता है कि नहीं? पीछे मैया सो रही हो मेरी मां चश्मा लगा के, ताकि हम देख ना पावे। सो रही हो, नींद तो आ रही है बार बार। बताओ, शेर हत्या करता है, उसे पाप लगता है कि नहीं? पीछे वाले भक्त बताएंगे। लगता है कि नहीं? नहीं लगता। सही उत्तर, उसे नहीं लगता पाप। अब ये भी बताओ क्यों नहीं लगता? आप किसी हिरण को मारेंगे, आप किसी की हत्या करेंगे तो आपको पाप है मनुष्यों को, पर शेर मारे, हाथी मारे, वो किसी को मार दें, मार डालें तो उन्हें हत्या नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्यों? क्योंकि उस योनि में उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती, उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञान भगवान ने केवल मनुष्य को दिया है। उस मनुष्य के शरीर को पाकर ही आप ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो हाथी है, शेर है, चींटी है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लोग अपने कर्मों के अनुसार, तुमने जो पाप किया तो गलत पाप के कारण, गलत कर्म के कारण तुम्हें ही इन योनियों में भेजा जाता है। तो तुमने वहां जाके केवल भोग भोगा, पाप दंड भोगे। शरीर, शेर का शरीर भी एक पाप दंड है। पाप के कारण ही ये 84 लाख योनियों का शरीर मिलता है। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी का शरीर पाप से मिलता है, पर मानव का शरीर पुण्य से मिलता है। साहब, बड़े भाग्य पायहि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। अन्य योनियां पाप के कारण मिलती हैं, पर मानव का शरीर, जोर से बोल दो, पुण्य के कारण मिलता है। आप पुण्यात्मा हैं, लेकिन देखो फिर पाप करने लग गए, उल्टे काम, गलत काम करोगे ना, गलत काम फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। आप मनुष्य बनते हैं अच्छे काम के लिए, पर करते हैं गलत काम, जिसके कारण फिर आपको कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा बनना पड़ता। फिर मनुष्य पाए, फिर मनुष्य के तन को पाकर फिर गलत काम किया, फिर वही 84 चक्कर में पड़े। और ये 84 का चक्कर आपके साथ करोड़ों बार आ चुका है। ये 84 लाख योनियां आप लोगों ने करोड़ों बार पार की, फिर वापस चले जाते हो, फेल हो जाते हो। अब अच्छे कर्म करो। हर योनि में सत्संग नहीं मिलता, अब मिला है। अच्छे कर्म करो, सबसे मन हटाओ और बिहारी जी के चरणों में मन को लगा दो। हे नाथ, मैं आपको कभी, तब तो जन्म और मृत्यु से बच जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद कहो, गोविंद मेरो है क्या, मेरा मेरी मां। भगवान सबके साथ हैं, इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। क्योंकि स्वर्ग और नरक किसे जाना है? किसे जाना है? मन को। सूक्ष्म शरीर मीन्स मन, इसलिए मन भगवान में लगेगा। अधोगति और सदगति किसकी होती है?
आपकी, आप कौन है? सूक्ष्म शरीर, आप आत्मा। इसलिए गति ना बिगड़ जाए इसका ख्याल रखो। भगवान से बिछड़ ना जाएं हम और आप, इस बात का ख्याल रखो। ये दिव्य ज्ञान राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने दिया पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाकर। पुरंजन थे, पुरंजनी थी। पुरंजनी में ऐसे उलझ गए कि अगले जन्म में वह भी स्त्री बन गए, पर भगवत कृपा से फिर सदगति हुई। एक महापुरुष का नाम सुना होगा आपने, भरत जी। प्रियव्रत जी के वंश में ये भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जैन, वहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं और ये ऋषभदेव भगवान हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिन्होंने अपना मन एक मृग में लगाया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति। मरते समय भरत जी का मन कहां था? जोर से, मृग में। तो क्या बनना पड़ा? उन्हें भी मृग की योनि मिली। इसलिए आप लोगों से कहूंगा, आप लोग मरते समय सावधान रहिएगा। अंते यामति सागति, जिसकी मति जहां उसकी गति वहां, है ना। मरण सुधारना है। संसार में उलझ के मरोगे तो संसार के जैसे दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। समझदार लोग अच्छी मृत्यु, हे भगवान, जब पितामह भीष्म की मृत्यु हुई तो पितामह भीष्म ने भगवान से कहा कि अब मेरे मरने का समय आ गया है, आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े रहो और मुस्कुराते रहो। मैं आपको देख देख के, देखता देखता मरना चाहता हूं। भगवान ने ये इच्छा पितामह की पूरी की। तो आप भी भगवान से यही कहो कि जब मृत्यु का समय आए गोविंद, तो आप सामने हो, आपका दर्शन हो। इसलिए मरते, हम तो कहते हैं मरने के पहले शांत हो जाइए। इसलिए मेरी मां तैयारी कर लो, तैयारी बनाए रखिएगा। आप लोग यहां से तो अपनों को चिट्ठी भेज सकते हैं, हाल खबर कहां है, कैसे हैं, पर वहां चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौने सदेश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौने सदेश, जहां तुम चले गए। जहां तुम चले गए, मेरे दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौने सदेश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौने सदेश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहां तुम चले गए। एक दिन यहां जाओगे जहां से क्या बताएं, सबको एक दिन ये संसार छोड़ना है, पर आदमी ऐसा उलझा है, ऐसा अटैचमेंट है संसार से उसका, ऐसा चिपका है, ऐसा लगता है कि ये कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए
आप कौन हैं? बताओ आप कौन हैं? मैया आप कौन हैं? हम कौन हैं? सुन लो, हम कौन हैं? हम परदेसी हैं। क्या कहना है? इसलिए हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। परदेसियों से ना, पत्नी परदेसी, पति परदेसी, परिवार परदेसी, हम एक दिन अपना ये छोड़ के जाएंगे ना, तो आप कौन हैं? परदेसी। आप कौन हैं? परदेसी। आप कौन हैं? परदेसी। और परदेसी हो तो एक दिन अपने देश जाओगे। आदमी मर गया, मरा नहीं, जहां से आया था अपने देश चला गया। जहां से आया था। इसलिए आप लोग रोते हो, मेरा अपना किसने कहा था दिल लगाने को? मना किया था प्यार ना करना दुनिया वालों से, जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्यार करो। पर ना माने, किया प्यार किया तो रोना पड़ेगा। दिल तुमने लगाया है तो रोना भी तुम्हें पड़ेगा। इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे दिन उड़ जाए। रात को ठहरे और दिन को, तो रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। ये उड़ने वाले हैं। इसलिए हमारे अपने भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये दुनिया से दिल लगाओगे रोना पड़ेगा। जितने लोगों से मोहब्बत करोगे उतनी बार रोना पड़ेगा। दुनिया वालों से दिल लगाओगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, ऐसा आप गाओगे। जब आपका दिल तोड़ देंगे दुनिया वाले तो आप हमसे यही कहोगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, ऐसा हमें आप सुनाओगे। क्यों किया मोहब्बत दुनिया से? क्या जरूरत थी? चीख चीख कर, गरज गरज कर कहा जा रहा है कि भगवान से प्रेम करो। मीरा ने किससे प्रेम किया? जोर से। ध्रुव जी ने किससे प्रेम किया? गोपियों ने किससे प्रेम किया? आप किससे प्रेम कर रहे हैं? दुनिया से क्यों? जगत से क्यों? जगन्नाथ से क्यों नहीं? और जगत से प्रेम करोगे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये दुनिया वालों को जब आप दिल देते हैं ना, तो दुनिया वाले क्या करते हैं आपके दिल का? वो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आपके दिल का क्या हाल होगा? है ना? क्या हाल होगा? पत्नी ने दिल तोड़ दिया, पति ने दिल तोड़ दिया, पुत्र ने दिल तोड़ दिया। दिल लगाया ही क्यों? लगाया है तो तोड़ेगा ही। और दिल किसी को दोगे तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये हाल होगा आपका। इसलिए आज आप जितने लोग बैठे हो, सुन रहे हो, जिस जिसको दिल दिया है वापस ले लो अपना दिल। भैया आपने अपना दिल किससे दिया? शादी हो गई, पत्नी के पास है दिल आपका, सही? टुकड़े टुकड़े कर देगी वो थोड़े दिन बाद? नहीं करेगी। सब ऐसे ही कहते हैं। दिल ले लो वापस आज ही, और भगवान में दिल लगाना और पत्नी में दिमाग लगाओ। नहीं दिल ही लगाओगे, नहीं मानोगे तो पछताओगे। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अच्छा ये बताओ, आपने अपना दिल किसे दिया? आपने दिल किसे दिया अपना? कहाँ है आपका दिल? भगवान में आज ही दिया भगवान को कि पहले ही से दे रखा था?
पहले तो नहीं दिया था इतना, थोड़ा सा इनको दिया, थोड़ा सा भगवान को, तो टुकड़े टुकड़े तो आपने कर दिए, किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। दिल थोड़ी ऐसा को बांट दो, थोड़ा तुम्हें दे दो, थोड़ा तुम्हें दे दो। हाँ हाँ भाई, ये कह रहे हैं ना थोड़ा सा दिया है भगवान, थोड़ा सा आपको दिया, इनका दिल वापस करो इनको। आपका कहां है, आपका दिल कहां है? सही श्रीमती जी को तो नहीं? अच्छा, अभी माँ बाप के पास रखा आपका दिल, तो वापस होगा कि नहीं? भाई आप लोगों का दिल कहां है? आपका दिल कहां है? सुनो, आज मैं आपको स्पष्ट कह दूं, दिल जो है, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। तो जो दिल होता है ना, भगवान ने दो दो चीजें, सब चीजें दो दो दे रखी, आंख दो, कान दो, हाथ दो, पांव दो। एक दो आंख क्यों दी? एक आंख से दुनिया को देखो, एक आंख से जगत को देखो, पर दूसरी आंख से जगन्नाथ जी को देखो। एक हाथ जगत के लिए हो, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, पर दूसरा हाथ परोपकार के लिए हो। एक पांव पत्नी पुत्र परिवार पैसे के लिए बढ़े, तो दूसरा पांव सदा तीर्थ के लिए और धर्म के लिए बढ़ता रहे, भगवत कथा भगवत दर्शन के लिए बढ़ता रहे। सब चीजें दो दो हैं, एक संसार को, एक भगवान को, पर दिल एक है। अब दिल भी दो होते तो एक संसार को देते, एक भगवान को, पर वो एक है, इसलिए दिल भगवान को दो। दिल में भगवान को रखो, परिवार को दिमाग में रखो। पत्नी दिमाग में रहे, पुत्र दिमाग में रहे, व्यापार दिमाग में रहे, बिजनेस दिमाग में रहे, दुकान दिमाग में रहे। दिमाग में जो चीज होती है जल्दी निकल जाती है, दिल में होती है निकलती नहीं है। दिल में भगवान रहेंगे तो कभी ना निकलेंगे, और दिमाग में परिवार रहेगा तो मरने के पहले सब निकल जाएगा। तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं बनेगा, वरना तुम्हारा प्रेम जो दुनिया से किया, ये प्रेम ही मोक्ष में बाधा होता है। पत्नी से प्रेम करो, परिवार की जिम्मेदारियां करो, पर जो सच्चा प्रेम है ना, वो भगवान से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पत्नी से व्यवहार करो, पत्नी से क्या करो? पति से व्यवहार करो, जगत से व्यवहार करो, भगवान से प्यार करो। पर आप उल्टा करते हैं, जगत से प्यार करते हैं और भगवान से व्यवहार करते हैं। अगरबत्ती जलाना, पुष्प चढ़ाना, पैसा चढ़ाना, ये क्या है? ये व्यवहार ही तो है। ये व्यवहार आप भगवान से करते हैं। भगवान से प्यार करो। प्यार क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं। मीराबाई ने भगवान से क्या किया है? प्यार किया। बस जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके बिना रहते नहीं। तो भगवान से इतना प्यार करो कि आपके मन मंदिर में ठाकुर जी बैठ जाएं और आप उनके बिना रह ना पाए एक क्षण के लिए। जरूरी नहीं है कि आप रोज वृंदावन आए। अरे बिहारी जी को मन मंदिर में बैठा क्यों नहीं लेते? तो भगवान दिल में हो। और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे पुत्र बनो। प्रेम गलत आदमी से ना करो, प्रेम भगवान से। भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से क्या करो? प्रेम। भगवान को क्या पसंद है? जोर से, जोर से, प्रेम। भगवान को प्रेम पसंद है। इसलिए प्रेम किससे करना है? और पत्नी से क्या करना है? अच्छा व्यवहार। पति से क्या करना है? अच्छा व्यवहार। पुत्रों से क्या करना है? अच्छा व्यवहार। सबको दिमाग में रखे। आपने अदल बदल कर ली, यहां की चीज यहां, यहां की चीज, इसलिए सब माइंड गड़बड़ है, सब परेशान है, गलत जगह पे गलत चीजें। सुव्यवस्थित। भगवान से प्यार करो गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। भरत जी ने राम जी से प्यार किया?
खड़ाऊ लेकर के चले। भरत जी जब जाने लगे राम जी को छोड़कर चित्रकूट से, तो बताओ भरत जी रोए क्यों? बताओ भरत जी रोए क्यों? आदमी रोता कब है? बताओ किसके लिए रोता है? आप उत्तर दो। किसके लिए रोता है? अपनों के लिए। आप बताओ किसके लिए रोता है? आपने ठीक कहा कि आदमी रोता अपनों के लिए है। एक बात बताओ, जब बिहारी जी का दर्शन करने आप गए तो आपकी आंखों में आंसू आए? कितने दिन बाद दर्शन किया आपने बिहारी जी का? 2 साल बाद। यदि 2 साल बाद आपका बेटा मिला होता आपको देखने को, तो आप छाती से लगा के 2 आंसू बहाते कि नहीं? वो आंखों के जो आंसू है ना, वो आंसू इस बात के गवाह हैं कि उन्हें आप अपना मानते हैं। पर 2 साल बाद बिहारी जी से दर्शन, बिहारी जी से मिले, आंखों में आंसू नहीं आए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि आप दुनिया को, अपनों को तो अपना मानते हैं, पर अपनों की लिस्ट में आपने भगवान को सम्मिलित ही नहीं किया। किया होता तो 2 साल बाद भगवान से मिले थे, रो पड़ते बिहारी जी, अपना दर्शन इतनी देर में क्यों दिया नाच? क्या अपराध हो गया? जहां प्रेम है, भरत जी इसलिए रोए क्योंकि भगवान से, जहां प्रेम की अधिकता है वहां आंसू है, जहां प्रेम नहीं है आंसू नहीं है। इसलिए बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं, चलो आए हैं मिलने, देखे आए ना, मिलने की। हे प्रभु कृपा करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे मिलो कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं। ऐसे मिलो, आंखों में आंसू आ जाए, प्रेम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। जहाँ साहब आप देखो, आप लोग सब समझदार हैं। प्रेम क्या होता है? माँ से बेटा यदि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए परदेश चला जाए पढ़ने लिखने, साल भर माँ अपने बेटे को ना देखे ना, विचलित हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। आए तो गले लगाए, ऐसी कोई माँ ना होगी जो 2 साल बाद अपने बेटे से मिले और गले लगाकर उसका माथा ना चूमे। ऐसी कोई माँ होगी? कि बेटा सालों बाद आए और गले लगा के उसके माथे को ना छूमे। प्यार के आंसू ना, अपने आप आंसू आएंगे। जहां प्रेम है वहां आंसू बहाने नहीं पड़ते, आ जाते। इसलिए भगवान को भी अपने परिवार में सम्मिलित करो। और 2 आंसू यदि परिवार के लिए बहाते हो तो भगवान के लिए बहाओ कि हे नाथ कब दर्शन दोगे? हे प्रभु कब हमारे हृदय में आप प्रवेश करेंगे? कब हमारे सपने में आएंगे? कब हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? कब हमसे बातें करोगे गोविंद? हम ही तुम्हारे से बात करें, तुम नहीं करोगे क्या? कहो आज हमसे बात करो, आज हमें ठाकुर जी से बात करनी है। कहो कि हे प्रभु आज आप हमसे बातें कीजिए, आज आप हमसे कुछ कहिए, आज आप हमारे सपने में आइए। ये प्रेम है। आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसका चिंतन करते हैं, उसके सपने देखते हैं। भगवान से प्यार है तो उनका चिंतन क्यों नहीं? उन्हें सपने में क्यों नहीं देखा? नहीं देखा, चिंतन नहीं किया। इससे सिद्ध हो रहा है कि आप उन्हें अपने परिवार का हिस्सा, अपनों के लिए आंसू हैं, भगवान के लिए नहीं। इसलिए आंखों को इंतजार है सरकार आपका, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बस एक ही रटना लगाए हैं, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी।
शबरी निहारे। सबरी किसी का इंतजार ही नहीं करती राम के सिवा। आप भी किसी का इंतजार ना करो भगवान के सिवा। आंखों से रोज अपने सबरी जैसा प्रेम हो, इंतजार हो तो राम जी आएंगे। इसलिए मेरी माँ भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान हमारे अपने हैं, उनके सिवा हमारा भगवान को अपना मानो। भरत जी मृग की योनि से मुक्त होकर परम धाम को चले गए। दूसरे जन्म में मृग की योनि से उन्होंने मुक्ति पाई और भगवत धाम की ओर चले। तीसरे जन्म में वह भरत जी मनुष्य बनकर आए, राजा रघुगण को दिव्य उपदेश किया, दिव्य ज्ञान दिया, उनकी सदगति हुई। अजामिल पर कृपा की भगवान ने, अजामिल ने नाम लिया, इसलिए आप लोग नाम का आश्रय लेंगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्री कृष्ण राधा राधा श्री राधा श्री राधा। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट भय नरसिंह बन करके। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर गए। फिर इंद्र को वृत्तासुर ने गुरु जी का सिर काट दिया। इंद्र ने नारायण कवच के होने दीक्षा दी। वृत्तासुर ने युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। उनकी सदगति हुई, इंद्र के हाथों परम गति प्राप्त हुई। भगवान के भक्त का नाम है प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब अत्याचार बढ़ा समाज में भगवान आए। हिरण्यकशिपु नाम के एक राक्षस थे जो प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार करते थे। प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? होलिका। जलाने के लिए बैठी पर होलिका जल गई। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने गए। मित्रों ने पूछा तुमने क्या पढ़ाई की है? प्रहलाद जी ने कहा जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया और नारद जी ने मेरी माँ की रक्षा की। तब मेरी माँ को नारद जी ने खूब अच्छी अच्छी बातें संस्कार दिए। मुझे पता चल गया कि संसार का एकमात्र आश्रयदाता भगवान ही है। इसलिए प्रहलाद जी किसी का आश्रय ना लेकर भगवान के आश्रित हैं। प्रहलाद जी पर हिरण्यकशिपु ने बड़ा अत्याचार किया। मौत से डरकर अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। मृत्यु का डर कोई दिखाए तो मार देगा और क्या करेगा, मर जाएंगे, पर अपने धर्म अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं भगवान सब जगह है और लिखा भी हरि व्यापक सर्वत्र समान। पर भगवान सब जगह है, पर सब जगह है तो दिखेंगे कब? कब दिखेंगे? आपने भगवान को देखा है? आप बताओ, आपने भगवान को देखा है? 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 आपने देखा बेटा भगवान को? टोपी वाले भैया आप बताओ, भगवान को देखा है? नहीं। आप बताओ, आपने देखा दादाजी भगवान को? नहीं। आपने देखा भगवान को? आपने भगवान को देखा? मैया आपने भगवान को देखा? आपने देखा? नहीं। देखो आप लोग कह रहे हैं कुछ लोग भगवान को हमने नहीं देखा। चलो ये बताओ, ये कौन बैठे हैं? जोर से। भगवान। तो आपने इन्हें नहीं देखा क्या? बिहारी जी कौन है? कौन है? आपने बिहारी जी को देखा है? तो कौन है वो? भगवान है। आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं। आप लोगों ने अभी यही तो कहा हमने भगवान को नहीं देखा। तो फिर बिहारी जी के मंदिर कैसे देखने गए थे? पड़ोसी को? किसे देखने गए थे?
बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी कौन है? भगवान। और आपने अभी कहा कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। विडंबना क्या है जानते हैं? आपके साथ आप कंफ्यूज इसलिए हैं, आपको बिहारी जी के मंदिर में आपको लगता है ये तो पत्थर की मूर्ति है। आपने उन्हें पत्थर माना, इसलिए आपका दिल गवाह देता है कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। आपने पत्थर की दृष्टि से देखा, आपने पत्थर के भाव से देखा कि ये तो पत्थर है। काश आपने उन पत्थर को भगवान के भाव से देखा होता तो उसी पत्थर में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाता। प्रहलाद जी के पिता ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा हाँ, इस खंबे पर भगवान है। वो पत्थर का था। यदि प्रहलाद जी के कहने से पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था के कारण मूर्तियों से भगवान क्यों नहीं प्रकट सकते? भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। काशी विश्वनाथ कौन है? क्या आप उन्हें पत्थर की शिला मानते हैं? तो वो भगवान है या नहीं? तो फिर आपने तो कहा हमने भगवान को देखा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप मानते कुछ और हैं और व्यवहार कुछ और करते हैं। ये कंफ्यूजन है। इसलिए कहता हूं भगवान से प्यार करना सीखिए। भगवान सब जगह है, ये कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। भगवान है सब जगह। यदि विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए भगवान को देखना हो तो अपनी माता को देख लेना। तुम्हारी माता कौन है? भगवान है। पिता कौन है? भगवान है। अरे माता पिता को भी कोई भगवान के रूप में देखने लग जाए तो माँ बाप से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो सब जगह है, तो माता पिता में भी है, आप में भी है, सब जगह। फिर आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। देखा है, यकीन नहीं किया। देखा है। आपके अंदर कमी किस चीज की है? विश्वास की। किस चीज की कमी है? आपने बिहारी जी को देखा, काशी विश्वनाथ जी को देखा, पर देखा तो है, विश्वास नहीं। और ये विश्वास यदि पक्का हो जाए तो प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए तो आपके विश्वास को भी रखेंगे। बताओ, नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए थे कि नहीं? क्या ये सारी बातें झूठी हैं? विश्वास नरसी जैसा हो तो भगवान मायरा भरेंगे। विश्वास मीरा जैसा हो तो भगवान मीरा की कहीं समाधि नहीं है। आखिरी समय द्वारिकाधीश के मुख में मीराबाई समा गई थी। विश्वास मीरा वाला हो। आप कंफ्यूज हैं, भगवान है कि नहीं है, ये पत्थर है कि भगवान है। अरे लोग चलो, सब चल रहे, हम भी चले हैं। भगवान तो ठीक नहीं है, भगवान तो भी ठीक, सब गए तो हम भी गए। ये भेड़ों की चाल ना चलो। अपने आत्मविश्वास से जाओ, है ना? अपने विश्वास की दृष्टि से देखो। भगवान आज भी दिखते हैं, आज भी मिलते हैं। बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? फटाफट उत्तर दो, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आप देख सकते हैं अपनी आंखों से? हाथ के बैक्टीरिया देखना हो तो माइक्रोस्कोप
नाम की एक मशीन होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उसके द्वारा आप बैक्टीरिया देख सकते हैं। इन आंखों से हाथों के बैक्टीरिया नजर नहीं आते, तो इन आंखों से परमात्मा कैसे नजर आएगा? माइक्रोस्कोप नाम की मशीन से बैक्टीरिया दिखते हैं, तो भक्ति नाम के मशीन से, भक्ति नाम के मंत्र से, राम नाम के मंत्र से भगवान दिखते हैं। वो भक्ति नाम की जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, वो प्रेम के चक्षु हो, वो प्रेम की मशीन हो। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया, तो प्रेम से भगवान, वो प्रेम का यंत्र हो। भगवान प्रेम में मिलते हैं, प्रेम में दिखते हैं। अच्छा, आप जाप करो, भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान प्रेम में मिलते हैं, इसका जाप कर लो, क्या होगा? प्रेम से भगवान मिलते हैं, ये कहने से काम नहीं होगा। प्रेम से भगवान मिलते हैं तो प्रेम करो तो काम बनेगा। बताओ, कहने से काम बनेगा कि करने से? जोर से। और आप क्या करते हैं? रट्टू तोते की तरह कहने लग जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, बताओ, भगवान कण कण में है, ये बात कही या अनुभव किया? उन्होंने अनुभव भी किया, और जो अनुभव किया वही लिखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह चौपाई लिखने के पहले उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान सब जगह हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से मिलते हैं, ये अनुभव हुआ, मिले उन्हें उनके प्रेम से, तो लिख दिया। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, खंबे पर हैं, जो प्रहार किया मुठिका का हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट भय भगवान, हिरण्यकश्यपु को उठाया, गोद पर लिटाया, बोले मैं मरूंगा ही नहीं। मेरी माँ, उसने कहा ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को मरूंगा। इसलिए भगवान ने कहा ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा बनाते हैं, अब तो मरेगा। छाती विदीर्ण कर दी, और प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाकर ऐसे चाटे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। इतना प्यार किया भगवान ने। प्रहलाद जैसे भक्तों को ठाकुर जी प्यार करते हैं। तो प्रहलाद जी देखो, आग में जल गए उस विश्वास के साथ, पर आग बाल विवाह का ना कर सके। प्रेम है तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं, भगवान नहीं। इसलिए मेरी मां, कथा सुनने से विश्वास जागेगा। कितने लोग कथा सुनते हैं? आप लोग टीवी पर आप कथा सुनते हैं भैया जी? अपने मोबाइल पर भी आप कथा सुना करिए। चलते फिरते गाड़ी चला रहे हैं, यूट्यूब पर लगा लिया, कथा चल रही है। हाँ, यूट्यूब पर आप जाकर किस किस को मिलता है? मिलता है तो आप भी अपना ये ज्ञान बढ़ाओ, औरों को ज्ञान दो। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। प्रिय भक्तों, सत्संग, ये कथा जो आप सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये जो कथा जब आपके कानों से भीतर जाएगी तो अपने आप आपके हृदय में सारा अज्ञान नष्ट होकर एक भक्ति, एक प्रेम जागेगा। कथा प्रेम जगाती है। कथा क्या जगाती है? आप सही बताना, कथा सुनने से भगवान के लिए प्रेम किस किस के अंदर जाग रहा है? सच्ची बताओ, झूठ नहीं। कथा सुनने से प्रेम जागता है या नहीं? आपको कुछ जागा? तो देखो, आपका प्रेम जागा, और लोग सुनेंगे उनका भी जागेगा। इसलिए इस परिवार से आप जरूर जुड़िए। और देखिए, आज इतना बड़ा परिवार पूरा होने वाला है, पर जल्दी से मैं आपको बधाई 1 करोड़ लोगों की दूंगा। फटाफट अपना मोबाइल का सदुपयोग कर लो और देखिए इस परिवार को कितनी तेजी से आप जुड़ते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि चलो, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है तो आप लोग इस कथा को सुन करके अपने आप को बदलते हैं। समाज, आप लोग जब कहते हैं ना बहुत सुधार हुआ हमारे जीवन में कथा से, अच्छा लगता है कि चलो हमारी वाणी किसी के काम तो आई। प्रिय भक्तों,
प्रहलाद जी पर कृपा की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा करने के बाद हाथी पर कृपा की। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने मगर को बाहर किया और हाथी का सिर काटा। हाथी ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्छिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। भगवान ने सब पर कृपा की। हाथी की पुकार तक सुनी भगवान ने। अरे इंसानों की क्या कहे, कोई जीव जंतु भी भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारे तो भगवान और हाथी जानवरों की भी पुकार सुनते हैं। इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन पर भगवान ने धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप 3 अवतार धारण किए और समुद्र मंथन का जहर भगवान शंकर ने पिया। कास्तोमणि भगवान ने ली। अमृत के लिए संग्राम हुआ। भगवान ने राजा देवताओं को अमृत मोहिनी बनकर पिलाया। राजा बलि 99 यज्ञ पूरे करके सौवा कर रहे थे, तब वामन भगवान उनके द्वार पर भिक्षा लेने चले गए। वामन भगवान क्या लेने चले गए मेरी माँ? क्या लेने गए? भिक्षा। भिक्षाम देही। और वामन भगवान ने भिक्षा में क्या मांगा? 3 पग भूमि। पहले पग में भगवान ने कहा चल, बलि ने कहा चलो। अच्छा, राजा बलि को देने से शुक्राचार्य जी ने रोका तो भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया। शरीर इतना विशाल किया कि पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया, 7 लोक नीचे। दूसरे पग में सत्यलोक को नाप लिया। ब्रह्मलोक में जब भगवान का पग गया तो ब्रह्मा जी ने वही पांव धो के कमंडल में भर लिया और वही पांव का चरण अमृत धोया हुआ पानी भगीरथ जी के तपस्या करने पर बहाया। वही तीसरा पग राजा बलि के, तीसरा पग भगवान ने कहां रखा था? आप बताओ, आप बताओ बेटा, भगवान ने तीसरा पग कहां रखा था? कहां? यहां? यहां। किसके माथे रखा था? आदमी का नाम बताओ जिसके माथे पे रखा था। आप बताओ, क्या नाम था उनका? राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान कहलाता है। सर्वस्व दे दिया। औरों की क्या कहें, अपने आप को दे डाला। राजा बलि ने भगवान को क्या दिया? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को दे दिया राजा बलि ने। तीसरा पग भगवान का माथे पर। भगवान ने कहा मैं तुम्हें छलने आया, तुमने मुझे ही छल लिया। भगवान ने उनको पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मछली बनकर आए और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बने। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। इतने बड़े राजा थे पर भगवान से इतना प्रेम करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, अपने हाथ से गेहूं पीस कर भगवान को भोग लगाते थे, रोटी बनाकर। और भगवान ने सुदर्शन नियुक्त कर रखा था अम्बरीश की रक्षा में। एक दिन दुर्वासा जी आए, वो द्वादशी को भोजन ब्राह्मणों को करा रहे थे। दुर्वासा जी से कहा खाओ। दुर्वासा जी बोले मैं स्नान कर आता हूँ, लेट हो गए। तो अम्बरीश जी ने देखा त्रयोदशी आने वाली थी, एकादशी का व्रत द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए त्रयोदशी लगने के पहले, तो उन्होंने चरणामृत पी लिया। तो दुर्वासा जी भड़क गए, जटा पटक दी, कृत्या प्रकट हुई। अम्बरीश को मारने के लिए गई सुदर्शन भगवान ने रक्षा की और तो सुदर्शन भगवान दुर्वासा जी की तरफ दौड़े कि आपने हमारे भक्त का अहित चाहा। त्रैलोक्य में दुर्वासा जी को कोई बचाने वाला नहीं मिला। भगवान ने कहा दुर्वासा जी आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं माफ कर देता, और आपने हमारे भक्तों का बिगाड़ा है इसलिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। जाओ, भक्त स्वयं यदि आपको माफ कर देगा तो आपकी रक्षा होगी, वरना संभव नहीं है। तब दुर्वासा जी आए भगवान भक्त की शरण में। भगवान को कोई लात मारे ना तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं, पर भक्त को कोई लात मार दे तो माफ नहीं करते। बताओ भगवान को लात किसने मारी थी?
भगवान को लात किसने मारी? आप बताओ। आप बताओ भगवान जी को लात किसने मारी? हाँ? बोलो, आप बताइए भगवान जी को लात किसने मारी थी? लड्डू गोपाल जी को देखा होगा, भगवान जी की छाती में चरण के चिन्ह बने होते हैं, आज भी चरण का चिन्ह बना हो। वो पांव किसका है? भृगु ऋषि ने लात मारा। क्या नाम था? भृगु ऋषि। भृगु जी ने लात मारा भगवान को, तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? ऐसा स्वभाव किसका होगा कि जो लात मार रहा है, लात मारने वाले से पूछ रहे हैं भगवान कि आपको चोट तो नहीं लग गई? मेरी छाती बड़ी कठोर है। ऐसा स्वभाव भगवान का। भगवान को लात मारा, भगवान ने उनकी सराहना की, उनका आदर किया, बाल भी बांका नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान कहते मुझे लात मारो चलेगा, पर एक भक्त को लात मारा, बताओ कौन भक्त था और किसने लात मारा? किससे बात पूछूं मैं? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। भैया बताएंगी, हंस रही हैं जो। वो कौन भक्त है जिसको जिसने लात मारा? आप बताओ। हमने देखो बता भी दिया। हाँ? मैया बताओ किसने किसको लात? भक्त को। ऐसा कौन सा भक्त है जिसे किसी ने लात मारा था? हाँ मैया ठीक कह रही हैं, रावण ने लात मारा। किसको? विभीषण। और विभीषण भगवान के राम। भगवान को लात मारा गया तो भगवान ने कुछ नहीं किया लात मारने वाले को, लेकिन रावण ने भक्त को लात मारा तो राम जी ने रावण का सर्वनाश कर दिया। तुम मुझे लात मारोगे, तुम मेरा अपमान करोगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरे भक्तों से पंगा लोगे ना, सर्वनाश कर दूंगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान अपने भक्तों के अपमान को सहन नहीं करते। इसलिए भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान को जो मन पड़े कह दो, भक्तों को ना कहना, वरना तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। भगवान क्या करेंगे समझते हैं? अपना अपमान सह लेते हैं, पर भक्त का। इसलिए कभी भक्तों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का और किसी का कभी अपमान ना किया करो, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाएं। कौन साधु है, कौन संत है, अपमान ना करो किसी का, है ना? सम्मान करो। भक्तों का अपमान ना हो, भक्तों का अनादर ना हो। ठीक है ना मेरी माँ? सुनो, फिर क्या हुआ? इन्हीं अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने प्रणाम किया। वो बात फिर भगवान से, सुदर्शन भगवान से क्षमा मांगी गई। सुदर्शन भगवान शांत हुए। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, भगीरथ जी, सगर पुत्र, असमंजस पुत्र, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में फिर खटवांग, दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के कितनी पत्नियां थी? दशरथ जी की पत्नी कितनी थी? तीनों के नाम बताओ। हाँ, कैकेयी माता सबसे बड़ी माता, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और तीसरी माता कैकेयी माता। तीन पत्नियां दशरथ जी की, और तीनों से कितने बच्चे हुए, कितने पुत्र हुए? चारों के नाम? भगवान श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। चारों की पत्नियों के नाम? राम जी की पत्नी का नाम बताइए आप। माता सीता। जहां भी सीता बोलना हो डायरेक्ट सीता नहीं, माता लगा कर, या श्री सीता जी, माता सीता। बताओ भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। हा? भरत जी की माता का नाम? हाँ, आप बताओ। श्री भरत जी की माता जी, श्री भरत जी की धर्म पत्नी का नाम बताओ। माता मांडवी।
श्री लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम आप बताइए। माता माता उर्मिला। श्री शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताइए। श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति, माता श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति। राम जी के पुत्र का नाम बताइए। राम जी के पुत्रों का नाम बताओ। लव कुश। श्री भरत जी के पुत्रों का नाम बताओ। तक्ष और पुष्कल। तक्षशिला के राजा हुए थे वो। तक्ष। पुष्कर के राजा बने थे बाद में। पुष्कर, पुष्कल उनका नाम था। श्री लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम बताओ। अंगद और चित्रकेतु। श्री शत्रुघ्न जी के पुत्रों का नाम बताओ। सुबाहु और श्रुतसेन। चारों के दो दो पुत्र हुए। चारों के दो दो हुए। भगवान राम बड़े हुए, जन्म लिया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट भय भगवान। और जैसे ही प्रकट भय सारे अवध में उत्सव मनाया गया, धूम मनाई गई। दशरथ जी ने सर्वस्व दान दीन सब काहू। राम जी थोड़ा बड़े हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब बड़े भये तो राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी लेकर गए तो राम जी ने, वो कौन सी नारी थी, उसका नाम क्या था जिसे राम जी ने मारा, सबसे पहले उसे मारा। राम जी ने अपनी लीला में सबसे पहले किसे मारा आप बताओ। ताड़का। ताड़का को कैसे मारा था? एक ही बाण प्राण हरि लीना। राम जी ने ताड़का को देखकर मुस्कुराए थे ऐसे, और जब मुस्कुराए ना तो राम जी की मुस्कान देख के मर गई ताड़का। मुस्कुराहट, मुस्कान का बाण चला दिया, मुस्कुरा के ही मार दिया, मर गई, परम गति दी। फिर गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया राम जी ने। वो कौन सी नारी थी, उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था जिनके ऊपर चरण रज गिराई? क्या नाम था उनका आप बताओ। आप बताओ क्या ना, सब लोग नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछेंगे वो। उन नारी का क्या नाम था जिनके ऊपर भगवान ने चरण रखे थे, फिर वो पत्थर से स्त्री हुई थी? क्या नाम था आप बताओ। माता अहिल्या। अहिल्या माता के पति का नाम बताओ। किसकी पत्नी है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम जी की नारी श्राप के कारण पत्थर हो गई, आज भगवत कृपा से परम धाम चली गई। राम जी के चरणों में ये जादू है, पत्थर पर रख दें तो वो भी तर जाता है। जिनके नाम ने पत्थरों को डूबने ना दिया, उनका नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा? इसलिए सीताराम सीताराम गाओ। चलो आगे चले। राम जी गंगा स्नान करके धनुष यज्ञ में पहुंचे। जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा, उस धनुष का नाम क्या था आप बताओ। मैया बताओ। आप बताओ। शिव जी का धनुष तो था, नाम क्या था आप बताओ। अपने धर्म का ज्ञान रखा करो साहब, थोड़ा बहुत तो देखो ये सब ज्ञान जान। आपको अपने धर्म से कोई लगाव ना होने के कारण आप जिज्ञासा नहीं है, जानना ही नहीं चाहते। जानो सब चीजें, ये आपका धर्म, ये आपकी संस्कृति है। राम हमारे, हम सबके हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं। और भगवान से प्यार है तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते क्या? हाँ, देख लिया गूगल में। पिनाक, क्या नाम था? पिनाक। पिनाक नाम का धनुष था, जो माता सीता उठा के पहुंचा झाड़ू करके रख देती थी। और बड़े बड़े 10 भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर उठाया, पर वो हिला भी नहीं। और अंत में जब किसी से ना उठा, जनक जी परेशान हताश, नहीं उठाएगा कोई, हमारी बेटी कुंवारी रहेगी, कोई वीर नहीं है, कोई छत्री नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, हम हैं, बताओ धनुष क्या तुम्हारी पूरी जनकपुरी उठा के फेंक दे?
अरे तो आप उठाओ। लक्ष्मण जी बोले अभी उठाता हूं। गुरु जी ने रोका, रुको रुको, यदि लक्ष्मण जी ने धनुष उठा दिया तो राम जी को फिर साधु बनना पड़ेगा, छोटे भाई का विवाह हो जाएगा तो फिर ये करेंगे नहीं कि पहले उसका हो गया। परंपरा यही है, पहले बड़े भाई का विवाह हो फिर छोटे का। और धनुष की शर्त है, जो तोड़ेगा, जो डोरी चढ़ाएगा वो सीता माँ का पति होगा। सबने ट्राई किया, माता सीता का कोई वर्ण करने योग्य था ही नहीं। तब गुरुजी ने भेजा, जाओ। राम जी ने प्रणाम किया, उठाकर डोरी चढ़ाई, टूट गया, पुराना था टूट गया। और देवता जय जयकार करने लगे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। सब खड़े रह गए, कब उठाया कब डोरी चढ़ाई, कोई ना देखा। ते ही धनु राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ा। सिया जी आई और राम जी के गले में माला, है ना? राम जी के गले में माला, आहा सुंदर। राम जी ने भी माता सीता को माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब बारात आई, 3 भैया, 2 भैया और आए। फिर वहां जनक जी की चचेरी बहनें भी थी, सबका विवाह हो गया। एक साथ ज्यादा बार बार का खर्चा करने से दशरथ जी बच गए और जनक जी भी बच गए। एक बार में ही सब पूरा हुआ। 6 महीने बारात रुकी, खूब बढ़िया हंसी मजाक के साथ, गारी के साथ विवाह हुआ। गारी जानते हैं, शादी विवाह मीठी मीठी गाली होती, गारी बोलते हैं उसको। आप क्या क्या बोलते हैं? गारी होती है। जो भी आप समझे, आप समझ जाएं बस। शादी विवाह में लड़का पक्ष लड़की पक्ष से थोड़ा मीठी मीठी बातें होती हैं, उसे गारी कहते हैं। चलो गारी गा लो, माताएं गारी गाती हैं। समधन की पत्नी पुरानी, नहीं समधी की पत्नी पुरानी, गांव की महिलाएं गाती हैं, हमारे समधी की पत्नी पुरानी। तो वहां से कहते हैं दूसरे, चलो हमारी पुरानी हो गई तो हमें मिल भी तो गई समधन, नई समधन मिल गई। ऐसी गारी हंसी मजाक की बातें होती हैं। अब राम जी बैठे हैं मंडप के नीचे, तो सीता जी की सखियां गाली दे रही हैं, मीठी गालियां। कैसी? सुनो, अयोध्या के लोग खीर खवाएं तो खाना मत। क्यों? वो सखी आपस में कह रही है, लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, राम जी सब सुन रहे हैं, सारा समाज सुनो, अयोध्या के लोग खीर वीर खवाएं तो खाना मत। क्यों? अरे बोले इनके यहां बाप की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलती रहेंगी। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सुनो, हमारे यहां तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, पर सुनो अयोध्या वासियों, जनकपुर आए हो, यहां प्लॉट व्लॉट मत खरीद लेना, और खरीद भी लेना तो घर बनाने की खुदाई मत करना, क्योंकि एक घर बनाने के लिए जहां जहां खोदोगे, हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, इनके यहाँ तो ना माँ की जरूरत ना बाप की। जमीन खोदने से बच्चियां पैदा हो जाती है, खोदो निकालो, खोदो निकालो। ऐसे मीठी मीठी बातें दोनों पक्ष से हुई। समय हुआ विदाई। सिया जी अयोध्या पहुंची। कैकेयी माँ ने राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया। जब राम जी राजा बनने के लिए दशरथ जी विचार कर रहे थे, 14 वर्ष, 14 साल का वनवास। अच्छा बताओ मुझे, 14 साल का वनवास ही क्यों मिला राम जी को? क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही शेष थी, इसलिए 14 साल। और भी कारण है, मैं आपको याद रहेगा, स्मरण तो कल सुनाऊंगा। राम जी ने माता अब वनवास चले हैं और वनवास पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए, चित्रकूट से पंचवटी राम जी गए। रावण माता सीता का जब हरण करता है, तब माता सीता की रक्षा किसने की थी? करने की कोशिश किसने की थी? श्री जटायु जी ने।
जटायु जी ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से अपने पंखों को भी उन्होंने कटवा लिया, पर अपने धर्म का पालन किया। जब आपसे कोई पुकारे, रक्षा की भीख मांगे, तो उसकी रक्षा के लिए अपने हाथ बढ़ाना धर्म है। न्याय किया जटायु ने, इसलिए पितामह भीष्म ने रक्षा नहीं की तो बाणों की सैया मिली, और जटायु ने रक्षा की तो तुरंत भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए परोपकार कीजिए। माता सीता की सेवा के लिए जटायु जी ने हाथ बढ़ाया। जो लोग सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, भगवान उन्हें अपनी गोद में स्थान देते हैं, जैसे जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में धारण कर लिया। इसलिए आपसे कहूंगा कि यहां भी हमारी वृद्ध माएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया गौरी गोपाल आश्रम में? बताओ फटाफट। आप लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? जैसा टीवी पे आप लोगों ने सुना था, यहाँ वैसा है या नहीं? और वसुदेव जी का जब विवाह हुआ माता देवकी से, कंस की चचेरी बहन देवक की बेटी माता देवकी से जब विवाह हुआ, तो आकाशवाणी ने कहा, कंस जिस बहन के विवाह में तो उनकी विदाई में इतना मग्न है, उनका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बहन को मारोगे पाप लगेगा। जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए बलराम जी के रूप में। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। और श्री बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। आज के डॉक्टर जो करते हैं, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर, ये जो विद्या है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, जो आज है, ये 5,500 साल पहले भगवान ने इसका प्रयोग किया है, जो आज के डॉक्टर करते हैं। इस विद्या पर काम हो चुका है। भगवान बलराम जी का जन्म हुआ 8वीं बार। अब भगवान 8वें गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अब भगवान सुंदर सा समय देख रहे हैं, अनुकूल। और अनुकूल समय क्या था कि भगवान ने देखा कि अब सुंदर सा भादों का महीना आ गया है, और भादों के महीने में शुक्ल कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी आई, और जैसे ही रात्रि के 12 बजे निशीथे तम अद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जैसे ही भगवान गर्भ में प्रवेश करिए, सब देवताओं ने जय जयकार की स्तुति की। स्तुति करके गए। सुंदर सा अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र आया, सुंदर सा समय, दिशाएं पवित्र हो गई, नदियां पवित्र हो गई। आज समय में ही वृक्षों में फल लग गए, पुष्प खिल गए, जय जयकार हुई। उसी समय भगवान तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तिभम पीतांबरम सांद्रपयोधि सौभगम तमद्भुतम बालक